हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं शगुन मिश्रा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने एग्जामपुर चैनल पर ट्रिक क्लासेस में। ट्रिक्स की अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है कि आपकी केमिस्ट्री वाली मैडम है ना, तो केमिस्ट्री में मैंने आपको एक पिछली बार वीडियो दी थी बेटा, तो मैंने आपको उसमें पीरियोडिक टेबल लर्न करने के कुछ ट्रिक्स दिए थे और उसमें हमने क्योंकि हमने उसमें पूरी पीरियोडिक टेबल किस तरीके से आप कवर कर सकते हो, क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, बेसिक ट्रिक्स, उन पे बात की थी। आज बच्चों की एक बहुत कॉमन सी समस्या है, खासकर वो वाले बच्चे जो आर्ट साइड के होते हैं, मतलब लिटरेचर फील्ड के होते हैं, बीए वाले है ना, या एमए वाले, या कह सकते हो आप जो बीकॉम, मतलब जो साइंस फील्ड के नहीं होते, उनको बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बड़ा हेडेक लगता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं एक ट्रिक लेके आई हूं, आप अगर इसको आजमाओगे तो मेरा ऐसा मानना है, सुनो, बातें नहीं है, सच्चाई है, वन डे एग्जाम में तुम्हारा बॉन्डिंग का क्वेश्चन फंसेगा नहीं। सुनो मेरी बात अब ध्यान से बच्चा। बॉन्डिंग में हम आगे बढ़े इससे पहले हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आपको मेटल नॉन मेटल की पहचान होनी चाहिए। मेटल नॉन मेटल की अगर आपको पहचान है, मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चा। मैंने आपको मेटल्स के बारे में क्या बताया था? मेटल्स मैंने बताया था कि वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 से कम, वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं, ये अक्सर उनका इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करके और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। जैसे कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करके और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। इसी तरीके से वो सारे एलिमेंट जिनमें क्या होता है, जिनमें आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे ये धातुएं हो गई और हिंदी में इनको हम अधातुएं कहते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अधातु है ना, वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं, ये अक्सर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ऑक्टेट अपना पूरा कर लेते हैं। इसी तरीके से देखो, अब आप सोच रहे होगे मैम मेटल नॉन मेटल क्यों बता रहे हो, आप तो बॉन्डिंग की बात कर रहे थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेटल नॉन मेटल अगर आपको पहचानने आते हैं, जिनको नहीं आते पहचानने उनके लिए मैं एक पिक्चर लेके आई हूं, उनको ध्यान से देखना पड़ेगा। इधर ध्यान से देखो बेटा, यहां पर आप ध्यान से देख सकते हो, ये है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बेटा आपके ये जो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ देते हैं तो आपके कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं? एक मिनट रुको बेटा, हाँ चलो यहां देखना अब आप ध्यान से, यहां पर फिर आपके कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं आपके। हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ें तो सारे एस ब्लॉक एलिमेंट, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, सारे एस ब्लॉक एलिमेंट, ये सब मेटल्स हैं। और इधर अगर हम बात करते हैं, ये सेमी मेटल हो गए, इधर आपके सब नॉन मेटल हैं और ये आपके वापस मेटल हैं जो नारंगी रंग में हैं। तो मेटल 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 और ये भी सारे क्या हुए? मेटल। तो मैडम इसकी कहां पर जरूरत पड़ेगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग में, सुनो मेरी बात, हाँ इधर आओ, अगर आपको सुनो, बॉन्डिंग अक्सर क्वेश्चन कैसे देता है? बॉन्डिंग अक्सर आपको क्वेश्चन ऐसे देता है, जैसे मैंने आपको 4 कंपाउंड दे दिए, KCl, H2O, NaCl और MgCl2। सपोज मैंने आपको 4 कंपाउंड दे दिए और एग्जाम आपसे पूछे कि बताओ इनमें से किस में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा और किस में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, है ना, कुछ भी पूछ ले तो याद रखना पड़ेगा आपको कि अगर आपको मेटल नॉन मेटल की बेसिक नॉलेज है तो आप बॉन्डिंग आराम से समझ सकते हो। जरा देखना, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स, या जिनको हम वैद्युत संयोजक बंध बोलते हैं, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत संयोजक बंध, हालांकि जब हम बेटा पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है और इलेक्ट्रॉन का पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। वो सब छोड़ो, तुम अगर जानते हो कि इसमें अगर एक मेटल है और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल है, तो याद रखो ऐसे कंपाउंड आंख देखते ही आप बता सकते हो कि अगर एक धातु और दूसरी अधातु है तो ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे मैं आपके सामने NaCl रख दूं, KCl रख दूं, H2O रख दूं और फिर मैंने CaO रख दिया, तो देखो मेरी बात, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, इसमें हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का।
वरना मेटल नॉन मेटल की वजह से ये सब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं। क्या समझ में आई कि अगर तुम्हें मेटल नॉन मेटल की पहचान है तो आराम से तुम छटनी कर सकते हो। इन 4 ऑप्शंस को अगर मुझे क्वेश्चन बनाना होता तो मैं ऐसे बनाती, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसे इसकी पहचान होती है एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, वैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड की, सुनो, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या जिसको हम बोलते हैं बेटा सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध की पहचान होती है कि इसमें दोनों नॉन मेटल्स होते हैं। दोनों नॉन मेटल्स मतलब दोनों अधातुएं मिलेंगी। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल, और अगर हम बात करते हैं और भी निकल आएंगे, अमोनिया। तो क्या मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूं कि अगर आपको मेटल और नॉन मेटल पहचानने का बेसिक नॉलेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो याद रखिए कि आप आराम से वनडे एग्जाम, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के ही क्वेश्चन पूछता है, वो बहुत ज्यादा डीप हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह में कभी कभार जाता है क्वेश्चन, अगर लेवल का पेपर आ जाए तो, वरना वही वैद्युत संयोजक बंध और सह संयोजक बंध के क्वेश्चन पूछता है। अगर बच्चे को इतना पता है कि मेटल और नॉन मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो बंदा टाइम लेगा ही नहीं हॉल में और आराम से ऑप्शन देखते हुए बच्चा बता देगा कि अरे यार ये देखो मेटल नॉन मेटल, अगर दिखे तो तुरंत टिक कर दो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जब कंपाउंड में दोनों अधातुएं हो तो टिक कर दो कि ये कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध का उदाहरण है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और वनडे एग्जाम में वाकई में आपके लिए काम आएगी। बस मैं यही बोलूंगी, इसके लिए आपको मेटल नॉन मेटल की नॉलेज होना जरूरी है। तो मेटल नॉन मेटल की बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताई है, पिछले पीरियोडिक टेबल की जो ट्रिक वीडियो दी थी उसमें समझाया था कि मेटल नॉन मेटल कहाँ पे होते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, मेटल नॉन मेटल पहचानो और आराम से टिक करके आओ कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये आप खुद भी पढ़िएगा और वीडियो के माध्यम से औरों को भी हेल्प करिएगा समझने के लिए। तो ज़रूर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।